डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को छोड़ देते हैं। आज के सेकंड पार्ट में हम बाकी के और भी रीजन्स के बारे में जानकारी देंगे। ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन रन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। डिवाइन मैस्कुलाइन के रनिंग के कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जो उन्हें अपनी ट्विन फ्लेम से दूर करने पर मजबूर करता है। तो आइए सबसे पहले हम यही बताएंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही इंटेंस होता है, और जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इमोशंस को इतने इंटेंस महसूस करते हैं तो वो अपने आप को ओवरबर्डन महसूस करते हैं। ये इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है। वो इसलिए और रन करते हैं ताकि अपनी फीलिंग्स को समझ सकें। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी आइडेंटिटी या फिर सेल्फ वर्थ को लेकर कन्फ्यूज़न होता है। जब वो अपने ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनाइन से इतनी गहरी कनेक्शन को महसूस करते हैं तो वो अपने आप को उस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी नहीं समझते। ये फीलिंग उन्हें उनका पिछला सेल्फ इमेज या बिलीफ्स सिस्टम से स्ट्रगल करने पर मजबूर करती है, और इसलिए वो रन करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी आइडेंटिटी या सेल्फ वर्थ को लेकर कन्फ्यूज़न होता है। जब वो अपने ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनाइन से इतना इंटेंस या गहरे कनेक्शन को महसूस करते हैं तो वो अपने आप को उस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी नहीं समझते। ये फीलिंग उन्हें उनका पिछला सेल्फ इमेज या बिलीफ से स्ट्रगल करने पर मजबूर करती हैं, और इसलिए वो रन करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में काफ़ी इमोशनल और एनर्जेटिक शिफ्ट होते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने कंट्रोल से बाहर महसूस करने पर मजबूर करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस कनेक्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए तो वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये फियर उन्हें रन करने के लिए प्रोवोक करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को कभी कभी ये डर होता है कि अगर वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये फियर उन्हें अपनी फीलिंग्स को पुश करने और अपने ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनाइन से दूर भागने पर मजबूर करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है। जब वो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डीपली कनेक्शन महसूस करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपनी पर्सनल स्पेस और इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को स्पेस देने के लिए रन करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, डिवाइन मैस्कुलाइन कभी अपनी लाइफ के स्टेज पर रेडी नहीं होते। वो अपने ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनाइन के साथ इंटेंस रिलेशनशिप में घुसने के लिए इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार नहीं होते। इसलिए वो अपने फियर और इनसिक्योरिटी के चलते अपने पार्टनर यानी अपनी फेमिनाइन से भाग जाते हैं। ये सब रीजन हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को रनिंग की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उनके हीलिंग और ग्रोथ के हिसाब से होती हैं, और जब वो अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं तो उनका रिटर्न अपना ट्विन फ्लेम की तरफ एक डीपर और मैच्योर यूनियन के लिए होता है। वो अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं तो उनका रिटर्न बैक अपने ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनाइन की तरफ एक डीपर या फिर मोर मैच्योर यूनियन के लिए होता है। और कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को रन करने के लिए मजबूर करते हैं। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी असली फीलिंग्स और रियलिटी का सामना करना पड़ता है। अगर वो अपने इमोशंस को डिनाई करते हैं या अपनी फियर को फेस नहीं करते तो वो अपने पार्टनर या अपनी फेमिनाइन से दूर भाग जाते हैं। ये फियर उन्हें अपने पेन, इनसिक्योरिटीज़ और अनरिजॉल्व्ड इश्यू को फेस करने को रोकता है।
कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी ही हैप्पीनेस को सबोटेज करते हैं। ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है जिसमें वो अपने फियर्स के चलते अपनी ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनिन के साथ कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी सेल्फ वर्थ या फिर प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन यह अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ को रोकता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी लाइफ में जो पुराने बिलीव्स और पैटर्न होते हैं वो चेंज करने में डर लगता है। इस चेंज का प्रोसेस उन्हें अपने पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उनके लिए चैलेंजिंग और फाइटिंग हो सकता है। ये फियर उन्हें रन करने के लिए मजबूर कर सकता है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए मिरर की तरह होते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनाइन को देखता है तो उसे अपने आप की वो एस्पेक्ट दिखाई देने लगती है जो उसने कभी नहीं देखी होती। ये मिरर इफ़ेक्ट उन्हें अपने फ्लो और फेयर्स के साथ सामना करने का प्रेशर देता है जो उनके लिए इंटेंस हो सकता है। उन्हें ये प्रोसेस हैंडल करना मुश्किल लगता है और इसलिए वो अपने ट्विन फ्लेम से दूर भागने लगते हैं। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन की पूरी गहराई समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये कनेक्शन क्या है और इसका साथ कैसे डील करें, यानी फेमिनिन के साथ कैसे डील करें। जब उन्हें ये कनेक्शन समझ में नहीं आता तो वो अपने पार्टनर यानी अपनी फेमिनिन से भागकर अपने डाउट्स और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को रन करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बार ऐसा मोमेंट्स आते हैं जब डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी असली फीलिंग्स और रियलिटी का सामना करना पड़ता है। अगर वो अपने इमोशंस को डिनाई करते हैं या अपने फियर को फेस नहीं कर पाते तो वो अपने पार्टनर से दूर भाग जाते हैं, यानी अपनी फेमिनिन से रन करते हैं। ये फियर उन्हें अपने पेन, इनसिक्योरिटीज़ और अनरिजॉल्व इश्यू को फेस करने से रोकता है। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी ही हैप्पीनेस को सबोटेज करते हैं। ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है जिसमें वो अपनी फियर्स को चलते अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी सेल्फ वर्थ या प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ को रोकता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में पहले से किसी और रिलेशनशिप या कमिटमेंट का प्रेशर हो तो वो अपने फेमिनाइन या अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने डीप कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल फेस करते हैं। ये एक्सटर्नल कमिटमेंट उन्हें अपने हार्ट के डिसीजन को इग्नोर करने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, यह सब रीजन भी डिवाइन मैस्कुलाइन को रन करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन ये रनिंग उनकी पर्सनल जर्नी या ग्रोथ का हिस्सा होता है। जब वो अपने फियर्स को फेस करते हैं और अपनी हीलिंग करते हैं तब वो अपने ट्विन फ्लेम यानी अपनी फेमिनिन के साथ एक डीपर, बैलेंस्ड और लविंग यूनियन में लौट आते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। जो सोल्स नए हैं इस जर्नी में उन्हें समझ आया होगा कि किस तरीके से ये जर्नी काम करती है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप पहले से ही हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।